तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको भूलना नहीं है। ये सब कभी आवेगा तो कुछ नहीं करेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को ध्यान दीजिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, आवाज चलाता है कि मुस्लिम हमारा है वोट देगा, तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोगों को कहेंगे ये क्या काम हुआ था जी। मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, और जब हम ही लोग आए तब ना उनके मदरसों को हम लोगों ने दे दिया कि उसमें जो पढ़ाता है उसको जो सरकारी में पैसा देते हैं जितना हम लोग मान्यता देते थे, और उसको शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उसको भी बराबर देते हैं। इसके अलावा आपस में इतना जो झगड़ा होता था, तो आप जानते हैं ना कि कब्रिस्तान का क्या हाल था। हिंदू मुस्लिम के इलाकवा में जो कब्रिस्तान था वहीं पर मुश्किल होता था झंझट, तो हम तो 6 में ही तय कर दिए और उसी समय समूचे का तय करवा दिया उन लोगों के साथ बातचीत करके। तो 8,000 के करीब उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो उसको तो हम लोग पूरा का पूरा कर दिए। और बाद में अभी हम लोगों ने 1,000 का और तय किया है, उस पर भी काम हो रहा है। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, अब कहीं कोई झंझट है तो भूलिएगा मत, जो काम किए हुए हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि हमारे साथ लोग सब थे ही, आप सब लोग, आप समझ रहे हैं, ये सभी लोग जो हम लोगों के साथ थे। अब इसके बाद तो सारे तरह से अब पूरे तौर पर एक एक काम लोगों ने किया और हर तरह से एक एक काम करवा दिया। और उसके बाद जो हम लोग आगे कराए, आप बताइए, जो हम लोगों ने काम शुरू किया 15 में भी, तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तब एक एक तरह से तो हम सुविधा दिए हैं, तो उसको याद रखिए। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में तय कर दिया कि हम लोग करेंगे 7 में से वो 2 में हम लोगों ने जो तय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने तो 5 से लेके 20 तक में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हमने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप समझ लीजिए, 4 लाख तो हो गया, 1 लाख ये होने जा रहा है, 3 लाख का काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। और अगले बार जो हम लोगों का समय पूरा होगा, आप समझ लीजिए 10 लाख तो होगा ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जिसको हम अपने साथ किए थे उसी समय बताए थे, आजकल बोल रहा है। क्या हाल था पहले, किसी को कुछ मिलता था जी? तो हम लोगों ने तो पहले ही वो बता दिया आपको, 5 से 20 में 8 लाख, अभी इतना कर रहे हैं। और सब जगह हम लोगों ने नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, 5,000 के करीब रोजगार लोगों का भी हो गया। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं और हम लोग तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने जो शुरू करा दिया, हमने शुरू में बता दिया कि महिलाओं को 50% उसका कर दिया। अब पंचायत में जितना हुआ उसको जो दे दिया, अब आप समझ लीजिए, अब हर तरह से अब पुलिस में महिलाओं को हमने 13 में ही 50% का आरक्षण दिया। आप जानते हैं पुलिस में बिहार में 3 इसका मतलब कि करीब 30,000 से ज्यादा महिलाएं हो गई। आज देश के कोई राज्य में पुलिस में इतनी महिलाएं नहीं है, हम लोग इतना करवा रहे हैं एक एक चीज पर। और उस वक्त हमने उसके आगे तय कर दिया कि बाकी जितनी सरकारी नौकरी है सब में महिलाओं को 35% देंगे। तो हम तो इतना काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं ना कि सब जगह से जो किया, स्वयं सहायता समूह जो हुआ, स्वयं सहायता समूह महिलाओं की क्या हालत। हम जब केंद्र में थे, MP थे, मंत्री भी रहे हैं, तो हम बाहर ज्यादा करके देखते थे कि भाई स्वयं सहायता समूह में दूसरे जगह पर काफी महिलाएं, और जब हम 5 में आए, 6 में देखने लगे यहाँ बहुत कम था। तब हम लोगों ने एकदम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और उसमें महिलाओं को हमने जीविका कहा, उसको हम जीविका दीदी बोलते हैं। और याद करिए कि उस समय जो केंद्र में सरकार थी,
विरोधिये में, तो वो लोग आया देखने के लिए और देख करके कहा कि आप इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं भाई, अब बढ़ा दिए हैं, नाम दिया है आपने जीविका, तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका दीदियां हैं और देश भर में आजीविका हो गई। हम ही यहाँ जीविका शुरू किए और देश में आजीविका किया। तो याद करिए एक एक काम, अब महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हो गई है। आप जानते हैं ना कि करीब करीब स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया, अब महिलाएं 1,31,00,000 से ज्यादा हो गई, और अब तो शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। और हम तो जहां भी जाते हैं कहीं सब स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से मिलते हैं, कितना अच्छा बोलती है। पहले महिला को बोल पाती थी, अब कितना अच्छा बोलती है, उन लोगों के काम के लिए हम लोग बढ़ाते हैं। तो आप समझ लीजिए समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम करा दिया। और इसके अलावा आजकल सब बोलते रहता है कांग्रेसिया वाला कि जाति आधारित गणना, अरे जाति आधारित गणना तो हम लोग करवाए। यहां पर आपको पूछ लीजिए, अभी नहीं बताए आपको विजय चौधरी जी ये क्या थे। अब इस समय जब हम लोग करते थे 19 में, और सब जगह आपस में तय करके कहते थे कि हम लोगों को यहां पर होना चाहिए जाति आधारित गणना। अब उसके बाद हम लोगों ने तो तय कर दिया, अब बाद में जाति आधारित गणना हमने करा दिया, और सब पार्टी के लोगों को बुला के बैठा करके हम लोगों ने कह दिया था, और जाति आधारित गणना हो गया। अब आप बोल लीजिए, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब की संख्या जब बढ़ी हुई हमको ज्यादा निकली, तो उसके लिए हम लोगों ने उनका जो आरक्षण की सीमा 50 थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया, और 10% तो केंद्र सरकार के हिसाब अपर कास्ट में मिलता ही है। तो इस तरह से कुल मिला के 75% हो गया। और जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम लोगों ने अध्ययन कराया, खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति क्या है इसको भी देखे। तो जो आर्थिक स्थिति में पता चला कि 94 लाख जो हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ये सब के सब लोगों को जो देखा हर तरह से, ये उसमें नगर 94 लाख करीब परिवार आए। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि जो परिवार है इस तरह से पिछड़ा, हर परिवार को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मदद हम करवा रहे हैं। तो एक एक काम तो हम लोग करवाए हैं, बोलो ना, आई सब कुछ किया है आज तक। हम उसी समय जब साथ इन लोगों के थे तब मीटिंग हो रहा था, तो हमने एक मीटिंग में कहा कि जाति आधारित जनगणना का तय करेगा, तो कर ही नहीं पाया। अब मना कर दिया, हम छोड़ दिए उन लोगों को, अब बिना मतलब का उन लोगों के साथ गए। हम लोग तो 95 से इनके साथ हैं, हम लोग तो शुरू से हैं, कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। अब एक साथ हम लोग रहेंगे। आज इन लोग को अब देख लिया कि हम लोग हैं, तब कह रहा है जाति आधारित। अब बोला तो कहा है कभी कि बिहार में कितना हुआ, तो सब ऐसे ही बोलते रहता। तो इसीलिए आप सब लोगों को, और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने अनेक काम किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, एक एक तरह से चीज के लिए। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल की स्थापना की गई है। अब आप समझ लीजिए, इसका अब भवन निर्माण तेजी से जारी है, इसमें 515 करोड़ रुपया लगा। तो आपके यहाँ भी ये पूरा का पूरा हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल भी किया, और हर तरह से जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल, सब तरह से किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को मधुबनी जिले के बलिराजपुर, रामनगर और मधुबनी में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया गया। तो मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और संग्रहालय बनाया गया, मिथिला हाट का निर्माण कराया गया, पथ एवं पुल का निर्माण कराया गया। तो बाढ़ के बचाव के लिए राहत हम लोग तो भाई 19 में ये किए थे ना, तब देखे, और उसके लिए जितना काम जरूरी था वो सब हम करते रहे। यहीं पर न है भाई संजय कुमार झा जी,
तो जब आते थे तो जानते नहीं है, तो कुछ बोलना ना चाहिए था कि सब कमा हो रहा था, तो आप लोग भी नहीं बोलते, तो सब जगह बताना ना चाहिए कि कितना ज्यादा काम। आप पीछे बोलते, हम समझे कि आज बोलिएगा तो कुछ अच्छा लगेगा, तो हम ही को बोलना पड़ता है। बोलते रहते तो हमको खुशी होती। एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पर भी जो आज मीटिंग हुई है, सभा स्थल धनिकलाल मंडल उच्च विद्यालय, यहाँ पर जो हो रहा पिपरौन में, अब इसके अलावे यहाँ पर एक एक तरह से काम, कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। बिजली के क्षेत्र में भी सारा काम करवाया गया, सिंचाई सुविधा की गई है। और पंचायत सरकार भवन के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है, तो आप तो जानते ही है ना कि उसका नाम हम ही दिए पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अब पंचायतों में भी हम ही नाम दे दिए पंचायत सरकार भवन। तो अभी तो कम बना है, लेकिन हमने तय कर दिया कि अगले साल के अंत तक हर पंचायत सरकार भवन का पूरा निर्माण कर दिया जाएगा। तो एक एक काम हम कर रहे हैं। तो आपको संक्षेप में हम बताए हैं। इतना तो है कि हम बराबर आते ही रहे हैं, तो जब भी कोई और की दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से अनुरोध करते आए हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ने आए उसको कुछ पता है कि कुछ पता नहीं है एक एक चीज के बारे में। इसलिए जो कुछ भी है यहीं पर है, और सब लोग हम लोग मिल करके, आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरे देश में जो काम किया जा रहा है, तो हम तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए, रामप्रीत मंडल जी को। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4,000 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा, और बिहार में जो भी कमी रहेगी वो भी पूरा करते रहेंगे। तो कुल मिला करके एकजुट होकर के आप सब लोग पूरे तौर पर कर लीजिए। तो यही हमारा आग्रह है कि भाई रामप्रीत मंडल जी को जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा।